रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इसको कुछ अर्सा पहले लाहौर हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं जैसे शाहिद करीम साहब वो इसे एक बार गैर कानूनी करार दे चुके हैं। एक फ़ैसला आ चुका है जो फ़ैसला तकरीबन काफ़ी सफ़ों का था और उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि ये सोसाइटी जो ये तमाम प्रोजेक्ट है अथॉरिटी है ये मास्टर प्लान के बगैर है, इसमें होने क्या जा रहा है। उस तमाम केस के अंदर जो वकील थे राफ़े आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राफ़े भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ये रूडा के ऊपर जो केस हुआ था उसकी नोयत क्या थी, किस लिए किया गया था जब लाहौर हाई कोर्ट में लेके गए थे आप इसको? जी बिल्कुल, मैं दरअसल एक एनजीओ माहौलियाती और फंडामेंटल राइट्स के एनजीओ की तरफ से पेश हुआ था और साथ साथ जो वहाँ मुकामी लोग हैं जो फार्मर्स हैं वहाँ के उनकी तरफ से पेश हुआ था। बात ये रूडा आपका मुद्दा क्या था? मैं पहले आपका ज़रा वो इसी बारे में लोग आपको जान लेंगे कि आप क्या लेके गए थे, केस क्या लेके गए थे, क्या मुद्दा था? देखें, ये जो रूडा का जो ख्वाहिश है कि रावी के किनारे कोई शहर बसाया जाए, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये हम 2005-6 से सुनते आ रहे हैं। जी ठीक है। और चंद साल पहले 2012 में लाहौर हाई कोर्ट ने एक रिवर रावी कमीशन मुकर्रर किया था जिसमें रावी में पानी की आलूदगी के बारे में कोई मसले मसाइल निकालने का कुछ कहा गया था और उस कमीशन का सेक्रेटरी मैं था। जी ठीक है। तो ये पीछे से बैकड्रॉप काफ़ी रावी के बारे में हम सीखते आ रहे हैं और इस तरह का मंसूबा जो है वो माहौल के ख़िलाफ़, लोगों के ख़िलाफ़, पानी को बर्बाद करने वाला प्रोजेक्ट है, पहले से नज़र आ रहा था। और चूंकि ये पहली दफ़ा प्रोजेक्ट नहीं था, ये दूसरी तीसरी दफ़ा प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस होने की कोशिश हुई है, तो हमें पता था ये किस तरह का प्रोजेक्ट है, ये किस तरह माहौल को ख़राब करेगा और वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनकी फूड सिक्योरिटी पर असर पड़ेगा। राफ़े भाई, आपने इसको देखा, इस मोटिवेशनल ड्राइव क्या लगती है सरकार की आपको इसके पीछे? क्योंकि हमें तो सब कुछ नज़र आ रहा है, लोगों को भी नज़र आ रहा था। मोटिवेशनल ड्राइव क्या थी? आपको क्या लगता है बहैसियत एक वकील, आप इस पे एनालिसिस क्या देते हैं कि ये क्यों कर रही थी रूडा को क्यों बनाया जा रहा था और स्पेशली इमरान खान की गवर्नमेंट क्यों इसको इंटरेस्टेड थी इसको करने में? मैं दोबारा आपको कहता हूँ 2006-2012 में पहले रूडा इस तरह के प्रोजेक्ट्स, पहले रावी के साथ जो किनारे शहर बसाने का प्रोजेक्ट, वो पहले भी मंसूबे क्या कहते हैं कंसिडर, लेकिन वो रुक गए थे। वो शहबाज शरीफ के दौर में सिर्फ स्टडी हुई थी और उसकी वजह भी बताने वाली है ना जी। अब आप रूडा का जब प्रोजेक्ट देखेंगे, उसके जो डिज़ाइन आप देखेंगे तो रावी को, जो कि इस वक्त एक कुदरती दरिया है और साथ फ्लड प्लेन है, उसको वो सीमेंट का नाला बनाना चाहते हैं। और जब रावी को सीमेंट का नाला बना देंगे तो साथ इर्द गिर्द फ्लड प्लेन जो है वो मुफ्त रियल एस्टेट मिल जाती है। तो ये ड्राइविंग फोर्स है इस प्रोजेक्ट का। रियल एस्टेट बन जाएगी, रियल एस्टेट मिल जाती है और तकरीबन मुफ्त। अगर आप वहाँ के मुकामी लोगों को हटा सकें, आपको वो रियल एस्टेट फिर रेजिडेंशियल और कमर्शियल के लिए मिल सकती है। क्या आपने इसमें एक चीज़ नोट की उसके अंदर कि ये कोड़ियों के भाव ज़मीन खरीद के, यानी कि मुझे जो मैंने जाके देखा है वो लाखों में, यानी 1 लाख या 2 लाख में पर कनाल ज़मीन खरीद के वो अरबों खरबों रुपए का प्रोजेक्ट वहाँ लगा रहे हैं। ये भी तो एक नाइंसाफ़ी है और बड़ी परेशानी है इसको लेकर। बेशक नाइंसाफ़ी होगी, लेकिन मैं वकील हूँ और जो केस हम अदालत लेके गए थे वो एक कानूनी केस था। वहाँ आप समाजी कारकुन भी हैं? जी बिल्कुल। और लेकिन फिर हम वहाँ प्रॉपर्टी प्राइसेस की बात नहीं करते, हम वहाँ कानून की बात करते हैं। ठीक है। जो रूडा प्रोजेक्ट है उसके पीछे पंजाब असेंबली ने एक पूरा कानून बनाया था। रूडा का कानून बना था 2019 के अंदर, जिसके तहत रूडा अथॉरिटी एक बनती है और उस कानून के तहत जो भी एक्शन या प्रोजेक्ट रूडा करेगा वो लोकल गवर्नमेंट के मुआहदे के साथ करेगा। ठीक है। जो भी प्रोजेक्ट रूडा करेगा वो नोटिफाइड मास्टर प्लान के साथ करेगा। ठीक है। हमने जब केस किया तो हमने कहा कि जी देखें, लोकल गवर्नमेंट के साथ कोई मुआहदा तो है ही नहीं और ना कोई मास्टर प्लान है और ना वो नोटिफाई हुआ है। और जो मास्टर प्लान फिर रूडा वाले लेकर आए थे, जिसको उन्होंने मास्टर प्लान कहने की कोशिश की थी, वो दरअसल 2012-13 में जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब PML-इन का ये प्रोजेक्ट था, उस वक्त एक माइन हार्ट नामी कंसल्टेंसी ने एक फीजिबिलिटी इस प्रोजेक्ट की बनाई, तकरीबन 30 करोड़ रुपए लिया था, 30 या 33 करोड़, और उसी फीजिबिलिटी को फिर रूडा इस्तेमाल करी थी। और लाहौर हाई कोर्ट ने फिर तफसीलन कहा कि वो फीजिबिलिटी जो थी जब LDA को दी गई थी 2013 में, LDA ने माइन हार्ट को ब्लैक लिस्ट कर दिया था। सब स्टैंडर्ड वो एक फीजिबिलिटी थी। अच्छा, मैं गलत नहीं हूँ तो एक इसमें ऐड कर दीजिएगा, वो जो फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनी थी वो जो अभी के CEO हैं इमरान अमीन, उसमें थे, शामिल थे? लाहौर हाई कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्वेशन दी थी कि उस वक्त माइन हार्ट कंट्री डायरेक्टर पाकिस्तान जो थे वो आज माइन हार्ट के CEO लगे हुए हैं, रूडा के CEO लगे हुए हैं। तो जो वो 30 करोड़ रुपए उस वक्त माइन हार्ट को दिए थे और उसके पीछे पैसे और माइन हार्ट को जाने थे, तो एक तबसरा ये भी होता है कि शायद वो CEO पुराने पैसे निकालने के चक्रों में अपनी अपॉइंटमेंट ढूंढ रहे होंगे। ये भी लगता है जी। अच्छा, हाई कोर्ट के फैसले के अंदर लिखा हुआ है, मैं कोई ऐसी चीज नहीं कह रहा जो उस 208 पेज की जजमेंट के अंदर शामिल ना हो। बिल्कुल ठीक है। अभी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पैदा हो गई, उसके बाद ये इमरान खान साहब आ गए
उन्होंने वहाँ रावी बैंक पे गए, उस जगह पे, प्रोजेक्ट की जगह पे, उन्होंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता कि ये बंद हो जाए, हम इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या आपके जो उसमें केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया था? सबसे पहले मैं हैरान था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो एक पंजाब की सूबाई असम्बली की बनाई शुदी एक अथॉरिटी के पीछे, एक प्रोजेक्ट के पीछे, वो वज़ीर आज़म रावी नहीं है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। तो वो अपनी जगह हुकूमत पंजाब ने फिर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ले गए और वहाँ एक 2 रुकनी बेंच ने चंद लम्हों की बहस के बाद जजमेंट को सस्पेंड कर दिया, यानी कि उसके जो भी पॉइंट्स थे उनको रोक दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कहा कि रूडा काम कर सकता है मगर सिर्फ उस रकबे या ज़मीन पे जहाँ उन्हें उस वक्त तक कब्जा किया हो और पैसे उस कब्जे के दिए हुए हो। ठीक है, तो ये मेरा 22 या 23 जनवरी 2022 का फैसला है। तो उसके बाद रूडा के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं था जहां वो मजीद कोई कार्रवाई कर सके। रूडा खरीद रहा है जगह, जमीन खरीद रहा है, सुना है जी? ये कंटेम्प्ट है, सुना ये है? इसको कौन देखेगा और कौन रोकेगा? अदालत के फैसले की इस तरह हिफाजत कौन कर सकता है? जी, जो वहाँ के मुकामी लोग हैं उन्होंने पिछले 10 दिन 2 हफ्ते जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट की पिटिशंस फाइल की थी। शाहिद करीम के सामने ही लगी थी, मगर शाहिद साहब ने कहा चूँकि ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा हुआ है, सही नहीं कि लाहौर हाई कोर्ट कोई मुदाखलत करे, तो वही पिटिशनर्स जो हैं कंप्लेनेंट बन के अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी कंटेम्प्ट एप्लीकेशंस फाइल कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राफी आलम साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।